बिहार में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत्ता हसनैन जो जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में अपने अनुभव के लिए जाने वाले एक सम्मानित इंडियन आर्मी अफसर है, उनको गवर्नर बनाया गया। उनका कैरियर मुश्किल सिक्योरिटी चुनौतियां, खासकर सेंसिटिव इलाकों में से निपटने की काफी अनुभव है। केरल कैडर के एक पूर्व इंडियन पुलिस सर्विस अफसर रवि ने पहले डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर काम किया है और उन्हें लंबे समय से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का भरोसेमंद साथी भी माना जाता है। नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन में उनका अनुभव उन्हें राजनीतिक और स्ट्रैटेजिक रूप में सेंसिटिव माहौल को मैनेज करने में एक अहम खासियत है उनका। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास का इलाका, जिसे अफसर चिकन ने कहा जाता है, भारत के सबसे स्ट्रेटेजिक रूप में जरूरी ज्योग्राफिक जोन में से एक है। नेशनल सिक्योरिटी पर होने वाली चर्चाओं में इस कॉरिडोर की अहमियत को बार बार हाईलाइट किया गया है। नमस्कार दोस्तों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, आप सबको मालूम है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नर अपॉइंटमेंट किए हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का गवर्नर नियुक्त किया है। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है। बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अत्ता हसनैन को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया है। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर का काम संभालेंगे। राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉक्टर CV आनंद बोस का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया है। दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। पूर्व डिप्लोमेट तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। अब ये एक प्रशासनिक बदलाव है जो सरकारें समय समय पर करती रहती है। इसमें कुछ नया नहीं होता, लेकिन इस बार के बदलाव में कुछ जो गौर करने वाली बात है वो आज मैं आपके सामने रखूंगा। बिहार में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत्ता हसनैन जो जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में अपने अनुभव के लिए जाने वाले एक सम्मानित इंडियन आर्मी अफसर है, उनको गवर्नर बनाया गया। उनका कैरियर मुश्किल सिक्योरिटी चुनौतियां, खासकर सेंसिटिव इलाकों में से निपटने की काफी अनुभव है। इस तरह का चुनाव बिहार में खासकर नेपाल की सीमा से लगे जिला और सेंसिटिव सीमांचल जो बेल्ट में गवर्नेंस और सिक्योरिटी को एडिशन के उसको सिक्योरिटी सिचुएशन को मजबूत करने को फोकस करने का ये इशारा करता है। जो नया अपॉइंटमेंट पश्चिम बंगाल में RN रवि का गवर्नर, उनको अपॉइंटमेंट करना ये खास तौर पर ध्यान देने लायक विषय है। केरल कैडर के एक पूर्व इंडियन पुलिस सर्विस अफसर रवि ने पहले डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर काम किया है और उन्हें लंबे समय से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का भरोसेमंद साथी भी माना जाता है। नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन में उनका अनुभव उन्हें राजनीतिक और स्ट्रैटेजिक रूप में सेंसिटिव माहौल को मैनेज करने में एक अहम खासियत है उनका। मजबूत सिक्योरिटी बैकग्राउंड वाले ये दो लोगों को एक साथ अपॉइंटमेंट से
एक अंदाज लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार पूर्वी भारत में और गहरे एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी दखल की तैयारी कर रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास का इलाका, जिसे अफसर चिकन नेक कहा जाता है, भारत के सबसे स्ट्रेटेजिक रूप में जरूरी ज्योग्राफिक जोन में से एक है। नेशनल सिक्योरिटी पर होने वाली चर्चाओं में इस कॉरिडोर की अहमियत को बार बार हाईलाइट किया गया है, खासकर सीएए के दौरान शरजील इमाम के विवादित बयानों के बाद, जिसने कहा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ब्लॉक करने से भारत का नॉर्थ ईस्ट अलग थलग पड़ सकता है। उनकी बातों ने इस इलाके की स्ट्रैटेजिक कमजोरी को और ध्यान खींचा और सिक्योरिटी सर्कल में डेमोग्राफिक, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियों पर भी बहस शुरू हुई है। पूर्व भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने भी रफ्तार पकड़ी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्ट गेटवे जोड़ने वाली बड़े हाईवे कॉरिडोर को भी बढ़ाया जा रहा है, जिसमें सासाराम, बेगूसराय, सीमांचल बेल्ट जैसे इलाकों को सिलीगुड़ी इलाके से जोड़ने वाली मल्टी लेन हाईवे शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स को बड़े पैमाने पर एक सेंसिटिव कॉरिडोर की लॉजिस्टिक, मोबिलिटी और स्ट्रेटेजिक गहराई को मजबूती करने की कोशिशों को विशेष रूप से ध्यान दिया गया। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम ने भी गवर्नेंस की बदलाव पर सवाल उठा है। लीडरशिप में बदलाव को लेकर जाने कितनी बतकही चल रही है, लेकिन बहस अफसर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और बॉर्डर वाले जिलों में मजबूत कंट्रोल की जरूरत से जुड़ी रही है। साथ में बॉर्डर वाले इलाकों में गैर कानूनी कब्जे और डेमोग्राफिक बदलावों पर चर्चा तेज की गई है, खास करके बांग्लादेश के पास के इलाकों में। बिहार में इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ 10 किलोमीटर की दायरे में रिमूवल ऑफ इलीगल एनक्रोचमेंट्स पर भी ज़्यादा ध्यान देने की रिपोर्ट सामने आई है। ऐसे उपाय अफसर बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत करने, फेंसिंग ऑपरेशन को आसान बनाने और सिक्योरिटी फोर्स को बॉर्डर वाले इलाकों में ज़्यादा असरदार तरीके से काम करने में मदद करने से जुड़े होते हैं। बड़े इलाके का माहौल स्थिति को और मुश्किल बना देता है। बांग्लादेश में पॉलिटिक्स बदलाव, म्यांमार में बदलते हालत और पूरे साउथ एशिया में बदलते जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट ने पूर्वी भारत को स्ट्रेटेजिक रूप से ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया है। इसीलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा नॉर्थ ईस्टर्न गेटवे भारत की लंबी समय की नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग का सेंटर बन गया है। इस माहौल में पॉलिटिकल हलकों में यह अंदाज लगाया जा सकता है पॉलिटिकल सर्कल में कि बिहार और वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग पर विचार किया जा सकता है। मालदा, मुर्शिदाबाद, सीमांचल और आसपास के बॉर्डर एरिया जैसे बहुत सेंसिटिव बॉर्डर बेल्ट के जिले में आखिरकार मजबूत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव निगरानी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सारी चीजें जो है अभी अंदाजे पर आधारित है, लेकिन यह चर्चा खुद पूर्वी बॉर्डर पर गवर्नेंस और सिक्योरिटी को लेकर बढ़ती चिंता को दिखाती है। इस बहस पर असर डालने वाला एक और फैक्टर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों को लागू करने में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भूमिका है। कई जानकारों का तर्क है कि ऐसे पहलों के लिए आमतौर पर केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन के बीच मजबूत तालमेल की जरूरत होता है। कुल मिलाकर नेशनल सिक्योरिटी गहरे अनुभव वाली गवर्नर की नियुक्ति, बॉर्डर मैनेजमेंट पर नए सिरे से ध्यान, स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और बिहार में पॉलिटिकल बदलाव, ये सभी बताते हैं कि पूर्वी भारत शायद ज़्यादा स्ट्रैटेजिक ध्यान के दौरे में जा रहा है। इस इलाके की
ज्योग्राफी, डेमोग्राफी और जियोपॉलिटिकल माहौल इससे भारत के अंदरूनी और बाहरी सिक्योरिटी लैंडस्केप में सबसे सेंसिटिव थिएटर में एक आता है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।